changes. So because of the backlash, he's now asking Twitter users to vote on his future as chief executive. Has faced a lot of criticism, as I've mentioned, for the numerous changes. 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में इनका जन्म होता है, जिन्हें आज पूरी दुनिया इलॉन मस्क के नाम से जानती है। चाहे बात हो रॉकेट्स की या हो सोलर एनर्जी की, इंटरनेट की हो या हो इलेक्ट्रिक कार्स की, इनका नाम कहीं ना कहीं हम सब ने जरूर सुना होगा। तो जानेंगे इनके लाइफ के बारे में, रिस्क, फेलियर एंड सक्सेसेस ऑफ इलॉन मस्क। बचपन से ही इनका पैशन टेक्नोलॉजीज में बहुत है। तो इन्होंने 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गेम बनाया था और उस कंप्यूटर गेम को कंप्यूटर मैगजीन कंपनी को बेच भी दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स से कंप्लीट करी इन 1997। उसके बाद जब ये स्टैनफोर्ड गए तो स्टैनफोर्ड में एडमिशन लेने के 2 दिन बाद इन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया और इनसे पूछा गया कि यार आप ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने पता है आंसर क्या दिया। उन्होंने कहा कि पोटेंशियल ऑफ इंटरनेट में उन्होंने पोटेंशियल बहुत पहले ही जान लिए थे, जब इंटरनेट उतना बड़ा था भी नहीं। अब स्टैनफोर्ड से तो ड्रॉप आउट हो चुके थे, अब कुछ तो करना है। एंड देन द एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट। 1995 में जिप2 नाम की कंपनी इन्होंने फाउंड किया। एक ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी थी। अगर आपको पता हो तो पुराने ज़माने में टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी, जहाँ पे हर एक कंपनीज के नंबर हुआ करते थे। अब उसका ही ऑनलाइन वर्जन निकाल दिया जिप2। अब जिप2 इन्होंने 1995 में फाउंड तो किया। अब 1999 में आते आते कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी थी जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती थी। अब ये कंपनी ने जिप2 को खरीद लिया फॉर $307 मिलियन। ओके फाइन, अब ये कंपनी भी बेच दिया। अब दूसरी कंपनी इन्होंने स्टार्ट की जिसका नाम x.com था। हाँ, ये x.com जो है बाद में चल के रीनेम हुई पेपाल। और जो पेपाल 2002 आते आते ईबे को बेचा गई फॉर $1.5 बिलियन। आप देख रहे हो 307 मिलियन डॉलर से $1.5 बिलियन। जिस बंदे ने स्टैनफोर्ड छोड़ दी, अब वो $1.5 बिलियन लेके कहाँ रुकने वाला था। अब बारी आने वाली थी स्पेस एक्सप्लोरेशन की। 2006 में फैल्कॉन 1 लॉन्च हुआ, 2010 में फैल्कॉन 9, और ऐसे ही करते करते सुपर हैवी स्टारशिप, ऐसे कई सारे रॉकेट्स इन्होंने लॉन्च करे। अब 2003 और 2004 के बीच में इन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसके आज ये मेजर फंडर है, जिसका नाम है टेस्ला मोटर्स। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है और आप यकीन नहीं मानोगे, जब इसकी पहली कार लॉन्च हुई थी रोडस्टर, वो सिंगल चार्ज में 394 किलोमीटर भगा देती थी। करते करते बहुत सारी चीज हुई एंड देन फाइनली इन 2010 इनका आईपीओ लॉन्च हुआ। देन आफ्टर दैट मैनी मॉडल केम लाइक मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3, और ऐसे कई सारे मॉडल्स लॉन्च होने के बाद टेस्ला मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वन ऑफ द टॉप मेजर प्लेयर में से एक है। इलॉन मस्क की एक नहीं, कई सारी कंपनीज है। कुछ के ये चेयरमैन है तो कुछ के को चेयरमैन, और कई सारी कंपनीज तो इन्होंने फाउंड भी की है, जैसे कि टेस्ला हो या स्पेसएक्स, न्यूरालिंक हो या ओपन एआई, सोलर सिटी हो या रिसेंटली एक्वायर्ड ट्विटर। ये सारी कंपनीज इनके अंडर आती है। अब तक तो स्टोरी इतनी अच्छी चल रही थी कि यार इस बंदे के लाइफ में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। इसने इतने सारे रिस्क तो उठाए, कॉलेज से ड्रॉप आउट जरूर हो गया, बट क्या इतने सारे सक्सेस कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ मिलना पॉसिबल है? जी नहीं। सक्सेस सक्सेस बहुत सारी कंपनीज, जिप2 हो गया, स्पेसएक्स हो गया, टेस्ला हो गई, बहुत सारी कंपनीज इन्होंने इतने जल्दी कम वक्त में कैसे कर लिया? नहीं, कम वक्त में नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे फेलियर्स हैं जहाँ पे इलॉन मस्क बैंकरप्ट तक होने तक आ गए थे। सबसे पहले बात करते हैं जिप2। इलॉन मस्क आज बना है, तब कोई नहीं जानता था इलॉन मस्क को। तब पूरा कोड, पूरी प्रोग्रामिंग इन्होंने जो की थी अपने फ्रेंड्स एंड खुद के मदद से ही की थी, बिकॉज ही वॉज नॉट रिसीविंग फंडिंग। आज इन्हें फंडिंग मिल रही है, तब इन्हें फंडिंग कोई नहीं जानता था, तो कोई फंडिंग देने के लिए रेडी तक नहीं था। सेकेंड थिंग, एंड इट वॉज वेरी पेनफुल बिकॉज जब फैमिली में बात आती है ना, तब सबको दर्द होता है। इलॉन मस्क की पहली वाइफ जस्टिन विल्सन, इनका 10 वीक्स ओल्ड बेबी was dead because of some issue called sudden infant syndrome death। अब बात करते हैं स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स आज इतना ज़्यादा पॉपुलर है जो ये रीयूजेबल रॉकेट, जो अफोर्डेबल रॉकेट्स बनाने पे फोकस कर रहा है। बट क्या आप जानते हो इनमें रिसर्च डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा कॉस्ट लगा होगा, इतने सारे लोगों की सैलरीज इन्होंने दी होगी, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग के 3 फेलियर्स, कंजिक्यूटिव 3 फेलियर इनके फेल हुए हैं। वी कांट बिलीव इट। अगर एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में,
और अगर वो कंसेक्यूटिव 3 फेलियर्स अगर फेल हुए तो आप सोचो कितना लॉस हुआ रहेगा। एंड फाइनली इट केम टू द बैंक्रप्सी। अब इतने ही पैसे बचे थे, या तो घर संभाल सकते थे या तो फिर चौथा लॉन्च कर सकते थे। एंड ही डिसाइडेड टू डू द फोर्थ लॉन्च एज वेल। ये बहुत इंस्पायरिंग है कि फोर्थ लॉन्च इन्होंने किया एंड लकीली इट वाज ह्यूज सक्सेस। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि स्पेसएक्स आज अफोर्डेबल रॉकेट बना पा रहा है। टेस्ला मोटर्स भी बैंकरप्ट तक होने तक आ गई थी। अब जाकर दोनों कंपनी इतना अच्छा कर रही है कि पूरी दुनिया में टेस्ला और स्पेसएक्स के बारे में तो सबने ही जाना है। अगर कोई बंदा इतने फेलियर्स के बाद फिर खड़ा होके इतना सक्सेसफुल हो सकता है, देन व्हाई नॉट वी। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दैट इज एन एक्शन। आप इस एंड तक आ गए हो, दैट इज एन एक्शन। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बट इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सुंदर पिचाई के रिस्क, फेलियर और सक्सेस है। यहाँ पे जो वीडियो आ रही होगी ना, वो देखना जरूर। इट्स रियली इंस्पायरिंग। टिल देन, ब्रेक योर एज लिमिट।